इंसान, सबसे पहले इसका मतलब समझो। हमें जो मखलूक के एतबार से, जैसे जिन है ऐसे इंस है। जैसे अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, वो मखलूक है, नूरी मखलूक है, उस मखलूक का नाम फरिश्ते है, फरिश्ता है। जिनको पैदा किया उनका नाम जिन है। हमें पैदा किया, हमारा नाम इंसान रखा। और कुरान मुकद्दस में जा बजा इंसान के एतबार से जिक्र नजर आता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम लक़द कर्रमना बनी आदम। इंसान कहते किसे, ये नाम क्यों रखा गया, इंसान क्यों कहा गया है? क्या चीज हमारे अंदर ऐसी अल्लाह ने रखी जिसकी वजह से हमारा नाम उसने इंसान रखा? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाज़ उलमाए लुगत का कहना है कि इंसान जिसका रूट, जिसका मादा, जिससे लफ्ज़े इंसान निकला है, वो उन्स से बना, यानी अनसा। अनसा के दो मानी हैं। एक मानी होता है जाहिर के और एक होता है मोहब्बत के। तवज्जो चाहूंगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान बना है अनस से, उन्स अनस, ठीक है ना, इससे बना इंसान। अब इंसान के दो मानी हैं। एक मानी, अनस के दो मानी, एक मानी होता है जाहिर करना या जाहिर होना, और एक मानी होता है मोहब्बत। अब क्या मतलब, इंसान के मानी जो जाहिर होना है, तो इससे क्या मुराद है? तो मुराद मैं आपको बहुत मुख्तसर में समझा दूं। हम और आप यहां पर बैठे हैं, जिन नजर आ रहे हैं हमें? भाई जवाब दीजिए ना, नहीं नजर आ रहे ना? तो जिन के मानी ही होता है छुपा होना, जिन के मानी ही होता है छुपा होना। इसी से जुनून, इंसान को जो जुनून होता है वो भी छुपा हुआ होता है। जन्नत ये भी छुपी हुई चीज है। तो जिन छुपा हुआ, इंसान जाहिर। अगर आप समझते हो कि इस इज्तिमा में जिन मौजूद नहीं, तो गलतफहमी के शिकार है जरूर, लेकिन नजर नहीं आता, हर एक को नजर नहीं आता। अभी मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास 2-4 रोज पहले बैठा हुआ था, ऐसे ही असर के बाद, और मेरी आदत है कि महीने में कोशिश करता हूँ 2-3 मरतबा जाकर के बैठूं और कुछ मुफीद बातें उनसे समाअत करूं। तो बैठा हुआ था और ऐसे ही जिक्र निकला, तो हजरत ने फरमाया, जिनका ही तस्करा उन्होंने किया। बोले एक बार मैं खुतबा जुम्मा का लिख करके ऐसे यही रखा था, हजरत फरमाते मैं अपने बिस्तर पर ही रखा था इधर, बल्कि मैंने मौलवी साहब से कहा इधर रखो, बेचारे इधर रखे, और मैं भी कुर्ता पहनता हूं तो पर्चा ही गायब। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद किसी जिन को कहीं जुम्मा पढ़ाना होगा और उसे खुतबे की जरूरत होगी, तो बेचारे ने तैयारी नहीं की होगी, तो उठा के लेके चला गया। तो जिन नजर नहीं आता, इंसान नजर आता। मैं बहुत अहम नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, आप ये ना समझना कि ये हफ्तावारी इज्तिमा का बयान बस आए और 15-20 मिनट आधा घंटा कर चल। इसके लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं, ताकि मैं आपको कुछ मुफीद बातें आपको आपकी समाअतों के हवाले कर सकूं, जिसकी वजह से कुछ एहसास जिंदा हो सके। तो उन इसके मानी होता है जाहिर होना। अब इंसान जाहिर है, कहीं भी इंसान निकलेगा तो छुपा हुआ नहीं होगा, जाहिर हो जाएगा, देखकर आदमी पहचान लेगा ये इंसान। इंसान की शक्ल सूरत वाज़ेह हो जाती है। इंसान जानवर जैसा नजर नहीं आता। इंसान अलग एतबार से उसकी पहचान है, 2 आंख, 1 कान, 1 नाक, 2 कान, चेहरा, होंठ, जबान, ये सारी चीजें उसकी वाज़ेह तौर पर। तो इंसान कहते हैं जाहिर होने को। और दूसरा मानी होता है मोहब्बत की। अल्लाह ने इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा है, उन्स मोहब्बत करना। और अगर कोई मोहब्बत न करे तो उसको इंसान कहा ही नहीं जा सकता। अगर किसी के दिल में जज्बे मोहब्बत नहीं है,
वो रकीकुल कल्ब नहीं है, वो गमों और दुख को देख करके उसके दिल के अंदर एहसास पैदा नहीं होता, किसी कमजोर के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होती, वो इंसान है ही नहीं। इंसान को अल्लाह ने पैदा ही किया है मोहब्बत